हाय गाइस। तो जमाल ना ऐसे दीमत की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि दीमत कुछ तो उससे छुपा रही है या फिर उसको कोई तो टेंशन है जो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो फिर उसके बाद ना मतलब वो अपने मन में सोचता है कि क्या हो गया दीमत, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, क्या मैंने कुछ कर दिया क्या। पर उसने कुछ नहीं किया होता, बेसिकली कुछ और बात होती है। तो दीमत अभी भी ऐसे परेशान सी होती है। तो फिर उसके बाद ना मतलब जमाल से रहा नहीं जाता, वो उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली सोच रहा होता है कि मैं उसको बुलाऊं। और वहाँ पर खड़े जो यासिर है और बुराक है वो भी उनकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं। तो फाइनली ना जमाल ऐसे हौसला करता है और बुला ही लेता है और ज़ोर से बुलाता है उसको दीमत, पर दीमत को सुनाई नहीं देता। फिर वो बोलते कि दीमत। तो फिर दीमत का मतलब उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो दीमत बोलती है कि हाँ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि दीमत क्या तुम ठीक हो। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है और बोलती है कि हाँ क्या हुआ। वो फिर से पूछता है कि दीमत मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ठीक हो। तो फिर ना वो सोच लेती है कि शायद इसने ना नोटिस कर लिया कि मैं किसी ख्यालों में हूँ, और अब मैं इसको कैसे बताऊँगी कि हकान मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा फियांसे भी था वो। तो इस चीज़ के लिए ना वो काफ़ी परेशान हो रही होती है कि मतलब अगर इसको मैं बता दिया तो फिर क्या होगा। तो फाइनली ना ऐसे दीमत उसे बता देती है, बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मतलब जमाल को फिर से ऐसे लगता है कि नहीं ये ठीक तो नहीं है। फिर वो फिर से उससे पूछती है कि मतलब क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ भाई। ये दोनों भाई ना स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं भी ठीक हूँ। इतना सुनते ही दीमत के फेस पर ना से स्माइल आ जाती है, पर उसको फिर से वही चीज़ याद आ जाती है हरकान वाली। फिर उसके बाद ना ये यासिर बुराक वगैरह सारी बात कर रहे होते हैं। तो फिर जो ये इनके साथ लेडी होती है ना तो वो मना कर देती है, बोलती है कि प्लीज़ उनके बारे में बात मत करो, क्यों तेरे को जेलस हो रही है। तो बुराक कहता है कि सही बात है, अभी इनके इनमें बीच हो क्या गया। तो ना ऐसे दीमत सोच रही होती है कि जमाल मैं हमारे बीच ना कोई भी ऐसे लाइज़ नहीं चाहती, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहती। प्लीज़ मुझसे मतलब मत पूछना कुछ भी। और वहीं पर ना जमाल सोच रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे मत कुछ भी छुपाओ, अगर कुछ तुम्हें टेंशन दे रहा है तो प्लीज़ बता दो। और दीमत सोच रही होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें सब सच बता दिया ना जमाल, तो शायद मैं तुम्हें खो ना दूँ और कहीं तुम मुझसे गुस्सा ना हो जाओ। ये सब सोच कर ना मतलब दीमत बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होती है। बट ये चीज़ ना दीमत को बहुत पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी जमाल से। फिर उसके बाद ना दीमत हौसला करके जाती है जमाल के पास और बोलती है कि जमाल मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है। तो जमाल कहता है कि हाँ बोलो। तो क्या हुआ। तो जमाल अभी उम्मीद कर रहा होता है कि वो सच बताएगी, तो वो फिर से बात टाल देती है और बोलती है कि कॉफ़ी क्या तुम कॉफ़ी पियोगे। तो जमाल समझ आता है कि कोई बात तो है जो ये मुझे बताना चाहती है बट बता नहीं रही है। फिर बोलती है कि क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे, आज चाय छोड़ो आज कॉफ़ी पी लो। तो जमाल फिर से पता चल जाता है। तो जमाल कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन है कॉफ़ी पीने का तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर ले आता हूँ, मेरा मन तो नहीं है। फिर ना वो अपने मन में सोचती है कि दीमत बता दे, सच उसको बता दे। तो जमाल कहता है कि तुम बैठ जाओ, मैं अभी कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। तो जैसे वो उठने लगता है ना तो वो फिर से उसको आवाज़ लगा लेती है दीमत और बोलती है कि जमाल प्लीज़ रुको। तो फाइनली अब जमाल को वो सच बताने ही वाली होती है और बोलती है कि जमाल मुझे ना तुमसे सच में कोई बात करनी है। तो जमाल बोलता है कि हाँ बोलो। तो तभी उसका ना फ़ोन आ जाता है। तो जमाल जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन होता है आतिश का। तो आतिश का फ़ोन तो उसको उठाना ही पड़ेगा। तो ये फ़ोन उठाकर बोलता है कि हाँ आतिश क्या हुआ। तो वो बोलता जो आतिश है वो बोलता है कि हेलो जमाल क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ क्या हुआ। वो बोलता है कि आज ना घर पे आग लग गई थी। तो इतना सुनते भाई जमाल के तो ऐसे होश उड़ जाते हैं, भाई तू ऐसे नहीं बता सकता कि बेसमेंट में आग लगी थी, घर पे आग लगी थी, पागल है। तो जमाल उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग सब ठीक तो हो ना, सब कुछ ठीक है। क्या सब ठीक है, तुम ठीक हो, मरजान ठीक है, इलुल ठीक है, सब ठीक है। वो बोलता है कि हाँ हाँ टेंशन मत लो, हम सब ठीक हैं, तुम प्लीज़ फ़िक्र मत करो। वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं मुझे बताया क्यों नहीं। तो उधर से ना आतिश बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था, ये नहीं कहा कि तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, मतलब क्या ना क्या चाहते हो, मेरे को सच सच बताओ, क्या तुम ठीक हो ना, सब सब ठीक है ना। तो सबको ऐसे हो जाता है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों पैनिक कर रहा है ये। तो फिर आतिश बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऑफ़िस में रहो और ऑफ़िस का ना आज ध्यान रखना और बिज़नेस का ध्यान रखना। भाई तू खुद का बिज़नेस नहीं है क्या, मतलब मरजान के घर पे आने से पहले तू खुद का बिज़नेस नहीं करता था क्या, मतलब एक ही कंपनी में घुस कर बैठ गया, खुद की कंपनी भी तो देख ले।
और फिर वो उसको मना कर देता है, तो जमाल कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं यहीं पर हूँ। तो दीमत जल्दी से पूछती है कि क्या हुआ जमाल, सब ठीक तो है ना? तो वो सबको बता देता है कि ये हो गया आज मेंशन में। तो बोलते कि क्या मेंशन में? मतलब तू बता दे कि बेसमेंट में लगी थी, मतलब क्या है? तो सब लोग ऐसे परेशान से हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्या सब ठीक है? तो वो बोलता है कि हाँ, आतिश बोल रहा था कि सब ठीक है, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जमाल भी बैठ जाता है और दीमत की बात वहीं पर अधूरी रह जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई देती है इलुल, आई एम सॉरी फॉर शॉर्ट एपिसोड।